राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्त, ये 10 अशुभ लक्षण आपको डाल देंगे संकट में। भारत में परंपरा और हजारों सालों के भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो कि आपको हैरत में जरूर डाल देंगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते हैं। आप इन्हें माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग तो इन पर विश्वास करते हैं। ये हम नहीं जानते कि ये सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों में से 10 खास बातें जानिए। नंबर 1, नाक का न दिखाई देना। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए कि मौत निकट ही है या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। ये मान्यता भी है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको अपने घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपकी श्वास प्रक्रिया बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के बदलने से आपको कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो सकते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति का तेजी से क्षरण हो रहा है। आपकी तोंद निकल गई है, जो आपको आपके घुटने दिखना बंद हो जाएंगे। तो निश्चित ही ऐसे में कृपया आप तुरंत ही खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर दें। नंबर 2, जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाए तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाए तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। जूते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। जूते या चप्पल को कई लोग नजर और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से पर जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जूता सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। नंबर 3, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देने हैं। ये भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकटाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिससे खोडले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उनकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप पकड़ने पर वह हिलता है। इस तरह से हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना काफी नुकसानदेह होता है, जो कि गठिया को जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव होता है जो उंगलियों के चटकने के दौरान कम हो जाता है। ये द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार उंगलियों के चटकाने से जोड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों के जोड़ पर मौजूद ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। कुत्ते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उक्त घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है, अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है।
आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंके तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं। ऐसे में उस जगह नहीं जाना उचित माना जाता है। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और कान फड़फड़ाए तो यह बहुत ही अपशकुन है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा रोक देनी चाहिए। यदि कुत्ता सामने से हड्डी व मांस का टुकड़ा लाता हुआ नजर आए तो अशुभ होता है। संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और परिवार में झगड़ा हो सकता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। मान्यता है कि कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो आपको कोई लाभ होने वाला है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ होता है। बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस रास्ते पर कई लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य के मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में लड़ना झगड़ना। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और ग्रह कलह का संकेत है। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और ग्रह कलह का संकेत है। बिल्ली का पैर चाटना निकट भविष्य में बीमारी होने का संकेत है। बिल्ली घर में बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। किसी शुभ कार्य से कहीं जा रहे हो और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे तो काम असफल होता है। नंबर 7, चूहों का घर में होना अशुभ है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहां किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा रहता है। यह भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की अशांति समृद्धि को धीरे धीरे कुतरकर खा जाते हैं। अतः चूहों का घर में रहना अशुभ माना गया है। यह भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात में घूमते रहते हो तो समझ लीजिए किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। नंबर 8, लाल चींटी। कहते हैं कि धरती पर जितना भार सारी चींटियों का है उतना ही सारे मनुष्यों का है और जितने मनुष्य हैं उतने ही मुर्गे भी हैं। चींटियां मूलतः 2 रंगों की होती हैं, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है लेकिन लाल को नहीं। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उसकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ता जाता है और यह किसी संकट की सूचना भी होती है। चींटियों को भोजन। दोनों तरह की चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वे दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ है। सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चींटियों को चावल देते हैं वे बैकुंठ जाते हैं। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है। घर की छत। जिस भवन की छत पर कौवे, टिटहरी अथवा उल्लू घोर शब्द करें तब वहां किसी समस्या का उदय अचानक होने लगता है। यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो ग्रह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होगा। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह अशुभ होता है, जिसके कारण अचानक छापा या कारावास होने की पूरी संभावना बनने लग जाती है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहां निश्चित ही श्री की वृद्धि होती है। जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो या कहे कि चाय पीकर जाओ या कुछ और कह दे तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं उस कार्य में असफलता ही मिलेगी।
हालांकि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट जाए तो यह शुभ शकुन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। नंबर 10, क्या सपनों से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? ज्योतिष लोग सपनों के शुभ और अशुभ फल बताते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह अंधविश्वास लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है और लोग इसे मानते भी हैं। व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सपने आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे शरीर और मन की अवस्था के अनुसार आते हैं। यदि भारी और ठोस आहार खाया है तो बुरे सपने आने के चांस बढ़ जाते हैं। पेट खराब रहने की स्थिति में भी ऐसा ही होता है। यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब है और नकारात्मक विचारों की अधिकता है, तब भी बुरे सपने आते हैं। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखें, तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है। पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में प्रायः बिल्लियां विष्ठा कर जाती हैं, वहां कुछ शुभत्व के लक्षण प्रकट होते हैं। घर में चमगादड़ों का वास अशुभ होता है। जिस घर में छुछुंदर घूमते हैं, वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे, वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। यदि घर में रसोई घर का प्लेटफॉर्म का चटक या टूट जाए या फिर चकला टूट जाए या तड़क जाए तो यह दरिद्रता की निशानी है। यदि घर में दूध बार बार जमीन पर गिरता हो किसी भी कारण से, तो घर में कलेश और विवाद की स्थिति बनी रहती है। नंबर 11, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाता है। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं, फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पगडंडी पर पेशाब नहीं करते। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद बाईं करवट सोना बड़ा हितकारी है। मान्यता अनुसार एकांत में पवित्रता का ध्यान रखते हैं और पेशाब करने के बाद ढेला अवश्य लेते हैं। उचित जगह देखकर ही पेशाब करते हैं। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद बाईं करवट लेना बड़ा हितकारी होता है। यह जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। हम इसके बारे में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।